स्वागत है आप सभी के आपके ही यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। देखिए, कल हमने आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था, क्योंकि बिहार बोर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर क्लास 10th में त्रिकोणमिति ही है। लगभग ये 20 से 25 नंबर का हर साल इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने सोचा कि पहले इसी चैप्टर को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो देखिए, कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारे बेसिक बातें बताई, जैसे कि त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया कि त्रिभुज क्या होता है, तो और त्रिभुज का प्रकार क्या होता है, और उसका डिफिनीशन भी बताए थे कि त्रिभुज का कितना प्रकार होता है। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सब विषमबाहु त्रिभुज सब बताए थे। अधिक कोण, न्यून कोण, सब के बारे में कल हम बताए थे। ठीक है, और देखिए, उसके बाद हमने बताया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज आया कहाँ से है। तो समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस साहब ने दिए थे अपने थ्योरम में, जो इंग्लिश में हिंदी में इसको प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि त्रिकोणमिति क्या होता है और कहाँ से आया था। त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से आया था। ठीक है, देखिए, त्रिकोणमिति क्या होता है, कल ये सब हमने बताया कि त्रिकोणमिति का यूज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टोरी मतलब कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए राम नाम के कोई बच्चा है। ठीक है, राम और श्याम है। क्या है? राम और मान लीजिए श्याम। ठीक है, दो दोस्त है। दोनों आदमी दिल्ली गया। कहाँ गया? दिल्ली गया। दोनों आदमी कहाँ गए? दिल्ली गया। ठीक है, दिल्ली गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली वो गए घूमने, तो उन्होंने देखा कि कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार। जैसे कि मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए कुतुब मीनार। ठीक है, उन्होंने कुतुब मीनार देखे, तो उन्होंने सोचा कि भाई कुतुब मीनार का हाइट मतलब ऊंचाई कितना है। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि भाई कुतुब मीनार का हाइट कितना है। तो राम से पूछा श्याम ने कि भाई इसका हाइट कितना है। तो श्याम राम बोला कि देखो भाई, इसको समझने के लिए पहले तुमको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो किंगडम क्लासेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? धरती। क्या है? मतलब कि अर्थ है। तो यहाँ पे एगो एंगल बन गया, और वो कहाँ बच्चा ताक रहा है? यहाँ पे ताक रहा है। ठीक है, टॉप से ताकेगा तो इसे एगो मान लीजिए कोई कोण बनेगा। ठीक है, और ये कोण मिलकर ये क्या है? एंगल का निर्माण करेगा, मतलब कोण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि हम इसका और इसका मान ज्ञात करके इसका मान हाइट इसका हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह त्रिकोणमिति का बहुत जगह यूज है। ठीक है, जो आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति का यूज कितना है अपने रियल लाइफ में, मतलब डेली जीवन में। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए, कल हमने आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला भी बताया था, त्रिकोणमिति का कहाँ यूज होता है सब बता दिया आपको, लेकिन कुछ और बेसिक से फार्मूला है जो आपको हम आज बताकर, और आपको आज हम बताएंगे पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला और चैप्टर में चलेंगे। देखिए, आपको इतना सवाल का क्वेश्चन का प्रेस्टी करवा देंगे कि आपको लगेगा कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति यार इतना आसान था और हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड ले लिया था। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको हम क्वेश्चन कराया, जैसे कि फार्मूला कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला बता रहे हैं। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, कल आपको मैंने बताया कि ट्री मतलब ट्री का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। गोनो का मतलब होता है, देखिए, भुजा। ठीक है, और मिट्टी का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप होता है। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री। और भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। देखिए, और माप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें कुछ बेसिक सा टर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए। क्या बना दिए? समकोण त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको हम सी मान लिए। देखिए, जैसे इसको हम बी और सी मान लिए, तो यहाँ पे होता है क्या? 90 डिग्री होता है। मतलब राइट एंगल में एक समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का, कल आपको हम बताए थे कि 90 डिग्री के जो सामने होगा उसके सामने कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे कि मान लीजिए यहाँ और यहाँ कोई कोण है। ठीक है, यहाँ पे कोण है। ठीक है, तो यहाँ इसके सामने क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसी तरह इसके सामने कोई ठीठा है। ठीक है, कोण है, तो इसके सामने का भुजा को हम क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, आधार। और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए, दर्शाते, रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मान लीजिए आज हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए एक बात बता रहे हैं आपको, कर्ण, जो कर्ण है ना, वो दोनों भुजा मतलब लंब और आधार से बड़ा होता है। कल आपको हम बताए थे कि लंब और आधार से बड़ा भुजा कर्ण होता है। देखिए, अब कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, कभी ये चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन लंब
और आधार ये फिक्स नहीं होते हैं। ये अपना अपना एंगल के हिसाब से मतलब कोण के हिसाब से अपना अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री ये फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है। क्या रहेगा? ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। कर्ण का मतलब क्या होता है? देखिए कर्ण का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा। जैसे कि मान लीजिए महाभारत में सबसे बड़ा भाई कौन था पांडवों में? तो कर्ण था। इसी तरह मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा भाई कर्ण है, ठीक है। इसी तरह आप समझिए कि कर्ण सबसे बड़ा भाई है। देखिए तो इसी तरह जैसे कि मान लीजिए अभी थीटा यहाँ आ गया, क्या है? कोण यहाँ आ गया, तो लंब यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आधार ये हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा अपना ही जगह पर फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलता क्योंकि ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलिए उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कुछ इसका बेसिक फार्मूला बताएंगे और इसको हम रेसिप्रोकल मतलब व्युत्पन्न के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए होता क्या है कि त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है। कल आपको मैंने बताया कि 6 रेशियो के मतलब रेशियो का मतलब होता है अनुपात। कितना रेशियो होता है? 6 रेशियो होता है। और ये 6 रेशियो कहाँ से आता है? जैसे देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको हम बोलते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर दिए। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, कर्ण को हम ए से डिनोट कर दिया। और बेस मतलब आधार, इसको हम बी से डिनोट कर दिए, ठीक है। क्या है? ये बी है, देखिए बी है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स है। यहाँ पे मान लीजिए थीटा यहाँ आती है, यहाँ परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, बेस ये है। देखिए तो जब पाइथागोरस साहब थे तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, सोचे कि देखिए जब इसको और इसको हम भाग देंगे तो इससे क्या फार्मूला निकलेगा। इसी तरह जब इसको और इसको हम भाग देंगे तो क्या फार्मूला निकलेगा, यही उन्होंने बताया। जैसे कि मान लीजिए हम पी और एच का हम भाग दिए, ठीक है। पी और एच को जब हम भाग दिए तो इससे निकला क्या? साइन थीटा। साइन ये बोलिए या थीटा बोलिए, ठीक है। देखिए एक बात और बता रहे हैं, ये थीटा का मतलब क्या होता है? गुना नहीं होता है, समझ लीजिए पहले। ये थीटा का मतलब गुना नहीं होता है, थीटा सिर्फ एक संकेत है, ठीक है। थीटा क्या है? एक संकेत, इस पर गुना नहीं बोल सकते आप। जैसे इसी तरह देखिए, जैसे जब हम पी और एच को हम जब भाग किए तो साइन थीटा है। इसी तरह जब कॉस, जैसे मान लीजिए बी और एच को हम भाग दिए, क्या दिए? बी और एच को हम भाग दिए तो क्या हुआ? कॉस थीटा प्राप्त हुआ। इसी तरह जब हम और पी और बी को हम जब भाग दिए, पी और बी को जब हम भाग दिए तो क्या प्राप्त हुआ? इसे हमको टैन थीटा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसी तरह फार्मूला का निर्माण हुआ है। जैसे कि मान लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपको कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। तो एच बाई हो जाएगा बी, ठीक है। इसका हो जाएगा एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह क्या हो जाएगा? टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, ठीक है। कॉट थीटा बराबर देखिए टैन का क्या होता है? पी बाई बी होता है बाबू, तो बी बाई इसका पी हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। चलिए तो ये क्या हुआ? ये बेसिक से फार्मूला है, क्या है? बेसिक फार्मूला है जो हमको त्रिकोणमिति का सवाल बनाने में मतलब क्वेश्चन बनाने में हमको मदद मिलता है, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट समझ के उतार लीजिए आप, ठीक। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए इसी तरह जब इसका प्रयोग हो गया फार्मूला को, तब इसी तरह एक और फार्मूला बन के आया। क्या आया? जैसे कि मान लीजिए जब कोई आदमी सीधा रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको जाना है दिल्ली, तो बहुत ऐसा आदमी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, किस साल का? 18-19 साल का बच्चा है, 17 से 18-19 साल का बच्चा है। तो उसको जब आप कोई बात बोलेगा ना तो आपका बात को उल्टा हमेशा करेगा। क्या करेगा? उल्टा करेगा। क्या है कि उसके शरीर में नया नया खून रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए उसको आप बोलेगा कि 10 घंटा आज पढ़ना है दिन में, तो 10 घंटा नहीं पढ़ेगा, वो 10 घंटा खेलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उसको कहिएगा कि आप फ्री फायर नहीं खेलिए, तो हमेशा फ्री फायर खेलेगा। इसी तरह होता है क्या? साइन का उल्टा होता है। तो देखिए इसी तरह संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात के व्युत्पन्न संबंध। क्या होता है? व्युत्पन्न संबंध। देखिए व्युत्पन्न को इंग्लिश बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा।
देखिए तो होता क्या है, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। देखिए और संबंध क्या इंग्लिश में बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति को ट्रिगो बोलते हैं और अनुपात को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब हमको संबंध निकालते हैं साइन का संबंध किससे होगा, तो साइन का संबंध निकालने के लिए वैसे तो हम बोल देंगे कि 1/cos होता है, क्या होता है कौशिक। लेकिन आप जैसे कि मान लीजिए रट लीजिएगा, लेकिन रटना यहाँ नहीं है, यहाँ पे समझना है सवाल को। जैसे कि मान लीजिए आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको इसका प्रूफ भी करना है। जैसे कि मान लीजिए हम एक बात आपको बता रही मिटा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब P/H होता है, मतलब लंब बटे आधार होता है। तो P/ कितना होता है, H होता है, ठीक है। इसी तरह जब साइन का उल्टा आप कीजिएगा तो कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या हुआ, कौशिक। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। तो H/P हो गया। देखिए तो जब हम साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर करेंगे तो P/H होता है, क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, इंटू H/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, ठीक है। P और P से हम काट दिए इसको, ठीक है, और H को काट दिए तो क्या हमको मिला, एक 1 मिला, तो 1 मिला। देखिए तो इसी तरह जब साइन थीटा को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, क्या हो जाएगा 1/cos। देखिए ऊपर लिख देता है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ 1/sin थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए जब आपको कोई पूछा कि साइन का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्पन्न क्या होगा, तो आप बोलेगा 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपसे कोई पूछेगा, ये हमको मिटा दे रहा है, ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। इसी तरह मान लीजिए आपको कोई पूछेगा आपसे कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसी तरह साइन थीटा बोलिएगा, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। साइन का रेसिप्रोकल पूछेगा, जैसे देखिए आपसे साइन का कोई रेसिप्रोकल पूछेगा तो आप कॉसेक थीटा कहिएगा। इसी तरह आपसे कोई पूछा कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप बताएंगे 1/sin थीटा होता है। देखिए जब साइन का हो गया और कॉसेक का हो गया तो बच गया कौन, 4 गो, मतलब टेन और कॉट और सेक और सेक बच गया और कॉस बच गया, ठीक है। तो देखिए फिर पूछा आपसे कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का, तो 1/ क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसी तरह जब आपसे कोई पूछेगा कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है। देखिए और फिर पूछा कोई आदमी कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, तो tan का रेसिप्रोकल तो 1/cot होता है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो tan होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए तो यहाँ तक बात आपको जब समझ में आ गया तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, हम हट जा रहे हैं। चलिए अब हमको इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब आपको मैंने बताया साइन थीटा का फॉर्मूला बता दिया और इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्पन्न भी बता दिया। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट 2 फार्मूला होता है जो आपको लगभग यूज होगा 8.4, मतलब आज चलो 4 में यूज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको tan थीटा का फॉर्मूला हम बताए हैं। एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, एक होता है P/B होता है, क्या होता है, P/B होता है। और एक cot थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, B/P होता है, क्या होता है, B/P होता है। ये दो फार्मूला हुआ। इसके बाद भी होता है, कोई पूछे आपसे कि tan का एक और फार्मूला बताइए, तो आप बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटे में cos थीटा। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है। और देखिए अब इसी तरह पूछेगा आपसे कोई कि cot का फार्मूला क्या होता है, तो cot का बताइएगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। चलिए ये क्या हुआ, इम्पोर्टेंट 2 फार्मूला है जो आपको लिख लेना है। चलिए अब इसको हम फिर मिटा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ सवाल बता रहा हूँ उसके बाद। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई समकोण त्रिभुज दे दिया गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सी के सामने वाला कौन होता है, ये होता है कर्ण होता है, ठीक है। और इसके जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कोण है थीटा, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये होता है लंब, ठीक है। इसको हम P से सूचित करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, ये आधार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आधार। तो आधार को हम B से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए तो जब आपको मान लीजिए इसमें मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको A और B का मान दे दिया, मान लीजिए 4 दिया, ठीक है। A और B का मान कितना दिया, 4 दिया।
और ए और सी का मान लीजिए मान आपको 5 दिया है। तो हमको कौन चीज़ निकालना है, बी और सी मतलब आधार निकालना है। जैसे कि मान लीजिए इस ट्रायंगल में मान लीजिए आपको ए बी और सी, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, इसका मान लीजिए आपको 4 दिया है, कितना दिया है 4, और यहाँ पे कितना दिया है ए और सी का मान 5 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, बी मतलब बेस निकालना है, मतलब आधार निकालना है। देखिए तो इसको निकालने के बहुत अच्छा थ्योरम दिया है पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हमको दिया क्या है, पहले अच्छा से, जब बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर कब मिलेगा, जब आप अपने कॉपी को अच्छा से लिखिएगा तब मिलेगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमको लिखना पड़ेगा पहले ए और बी, माना कि जैसे लिखिएगा, माना कि सॉरी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमको ट्रायंगल ए बी सी दिया, ठीक है, दिया जिसमें बी क्या है, समकोण है, समकोण, ठीक है, जिसमें ए और बी हमको दिया, कितना दिया है, ए बी हमको 4 दिया है, ठीक है, और बी सी कितना दिया है, ए और सी हमको दिया है 5 दिया है। तो हमको कौन सी निकालना है, बी और सी निकालना है, बी सी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, जैसे इधर देखिए, जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए यहीं से बना सकते हैं आप चाहिएगा तो। जैसे कि मान लीजिए ए और बी के कौन से हैं, पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हमको 4 दिया, तो 4 के स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। और देखिए एच है मतलब हाइपोटेनस, तो 5 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के तो कौन से है, तो 5 के स्क्वायर, और प्लस में क्या निकालें, बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर निकालें, ठीक है। अच्छा देखिए जब 5 में 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना। जैसे कि स्क्वायर का, जैसे कि मान लीजिए 5 यहाँ हमको दिया है, तो स्क्वायर का मतलब 5 में 2 बार गुना, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए हम 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर जब स्क्वायर का मतलब फिर वही होगा कि 4 में 4 से हम गुना करेंगे 2 बार, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इधर 25 है, तो 25 है, और बराबर के बोली मान लीजिए प्लस में 16 है, कितना है, प्लस में 16 है। जब बराबर के बोल कोई चीज़ आता है तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए और गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ प्लस में बराबर के जब इस बगल आया तो माइनस के 16 हो जाएगा, अब यहाँ कितना है, प्लस के बी स्क्वायर है, ठीक है। देखिए जब 16 में से हम 25 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना होता है, 9 होता है, 9 हो गया, अब बराबर बी स्क्वायर। जब देखिए और बात देखिए, बता रहे आपको कि जब बी स्क्वायर है, जब इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस बगल रूट चढ़ जाता है, क्या होता है, रूट चढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से स्क्वायर हटाए, देखिए बी यहाँ से स्क्वायर हटाए तो कितना हो जाएगा, 9 यहाँ चढ़ जाएगा, तो बी को उसका हम वर्गमूल करें तो 3 गुने 3 हो जाएगा। जब 3 गुने 3 होता है तो जोड़ा में से एक निकाल लेते हैं, तो बी बराबर कितना हमको मिल गया, 3। तो देखिए बेस कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया, यहाँ से हम निकाल लिए। तो क्योंकि इस चीज़ के माध्यम से निकाले हैं, तो देखिए हम कौन चीज़ से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले। इसी फार्मूला को पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए तो इसी के मदद से आपको लगभग क्लास 10 का त्रिकोणमिति 8.1 खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम आपको बता रहे हैं कुछ सवाल। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है, ट्रायंगल कौन सी है, मान लीजिए प्रश्न 1 है, आप लोग को हम बता रहे हैं क्या है, प्रश्न 1 है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। और ए बी बराबर कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और बी सी बराबर कितना दिया है, तो बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। जैसे देखिए सवाल दिया है, ठीक है। चलिए इसको हम रख देते हैं, ठीक। और जैसे कि मान लीजिए अब आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए, हम बता रहे हैं आपको पहले। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण समकोण क्या है, बी है, पहले बता दिया सवाल में कि बी क्या है, समकोण है। तो समकोण का मतलब बोल दिए, तो हमको सवाल क्लियर हो गया कि कोई वो समकोण त्रिभुज है, क्या है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी और सी, देखिए बी क्या है, समकोण है,
यहाँ से हमको पता चल गया कि बी क्या है, समकोण है। चलिए और आगे सवाल पढ़िए है। और ए बी कितना दिया है, तो ए बी हमको 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 दिया है। अच्छा, और बी सी क्या है, तो 7 सेंटीमीटर, तो बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो हमको कौन सी ए और सी निकालना है पहले, ठीक है। क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। तो आइए हम बताते हैं आपको, पहले लिखिएगा इसको, ठीक है। कि हमको दिया गया क्या है, दिया गया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना ना। देखिए तो इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ये क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको ए बी सी कितना दिया है, तो जैसे कि मान लीजिए हमको पी कितना दिया है, तो पी हमको दिया है एच स्क्वायर बराबर पी हमको दिया है 24 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी हमको 7 दिया तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 के स्क्वायर हो गया। और देखिए एक बात और बता रहे हैं हमको कि हमको ना 24 को के मान लेना, ठीक है, और 7 को भी के मान लेना। के क्या है यहाँ पे, तो के है हमको वास्तविक संख्या है। क्या है, देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। देखिए वास्तविक के क्या है, वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो के हो जाएगा और यहाँ भी के हो जाएगा। चलिए तो ये स्क्वायर बराबर कितना है 24 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा। हाँ एक बात और बता दे रहा आपको कि आपको लगभग 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना है और 1 से 10 तक क्यूब याद कर लेना है। देखिए जब आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर लगभग याद करना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए हमको याद है 24 का स्क्वायर क्या है, तो 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है, ठीक है। क्या होता है 49, के है तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब देखिए एक बात आपको हम बता रहे हैं, जब आप 576 और प्लस 49 को जब जोड़िएगा ना, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 625 हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं आपको, देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 625 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आपको। जब हम एच को हटाएंगे स्क्वायर तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो 625 के हो जाएगा के स्क्वायर। तो देखिए जब एच को हम जब 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 गुने 25 होता है। तो ये 25 गुने 25 मतलब एक जोड़ा मिल गया, तो ये हम निकालेंगे 25 इसमें से, तो हम 25 निकालिए, के निकल जाए। जब के और के गुने के होगा रूट के अंदर तो एक के निकल जाता है, और 25 गुने 25 होगा रूट के अंदर तो एक 25 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 के हो जाएगा। तो यहाँ 25 के मिल गया, तो हमको हाइपोटेन्यूस कितना मिल गया 25 के, क्या मिल गया 25 के मिल गया। अब देखिए अब सवाल में आपको क्या कर रहा है, अब देखिए आगे आप पढ़िए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब आपको सवाल में को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए तो हमको मान निकालना है साइन ए का मान निकालना है। कौन सी निकालना है, देखिए जैसे कि हमको मान निकालना है, एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए हमको मान निकालना है साइन ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, इसमें हमको साइन ए का मान निकालना है। पहला में साइन ए का मान निकालना। देखिए तो अभी हम आपको बताने के बाद यहाँ साइन ए मतलब थीटा यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा। जब थीटा यहाँ पे आएगा ना, तो देखिए यहाँ पे जब थीटा आएगा तो लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए साइन ए का मान हमको बोल रहा है, तो साइन ए का मान हो जाएगा, तो इसके लिए बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 7, और देखिए और ए और सी मतलब कौन हमेशा सेम ही रहता है। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। देखिए तो पहला का आंसर कौन सा आएगा, पी बाई एच, तो 7/25 आया, ठीक है, देख लीजिए आप। और इसी तरह मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि कॉस हमको ए का मान निकालिए, कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का मान जब निकालेगा तो यहाँ पे फिर इसके सामने यहाँ थीटा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, मतलब ये हो जाएगा आधार। देखिए ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन उसका जब थीटा जब एंगल बदलता है तो उसका भुजा बदल जाता है, जैसे लंबाई लंब और आधार बदलता है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे परपेंडिकुलर होता है, क्या बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब आधार गुने आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। देखिए तो आधार कितना है, बी हमको 7, मतलब बी बाई क्या होता है एच होता है, तो बी कितना दिया है 7 दिया है, और एच मतलब हाइपोटेन्यूस 25 है, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह आपको फिर मान लीजिए निकालना पड़ेगा कि साइन, और हमको सी का बताइए, साइन सी बराबर क्या होगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, तब देखिए जैसे कि मान लीजिए आप
हमको अब जब यहाँ एंगल था क्या था, यहाँ एंगल था तो यहाँ लंब इसको माने हैं। इसी तरह जब साइन सी को थीटा मान लिया, जैसे कि मान लीजिए एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है कि सी ए बी, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ सी। अब यहाँ पूछ रहा है क्या, कौन सी पूछ रहा है, अब यहाँ पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि यहाँ थीटा है, तो थीटा जब यहाँ होगा तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा अब, और आधार ये हो जाएगा। अब कर्ण जानते हैं आप कि कभी नहीं बदलता है जीवन में, कर्ण हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कौन चीज़ कि हमको साइन सी का मान निकाले, तो साइन थीटा क्या होता है, दूसरा हो गया, ये पहला था और ये तीसरा है, ठीक है। अब साइन सी बराबर क्या होता है, देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, 24 है, तो 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है, 25 है, तो 25 हो जाएगा। चलिए इतने तक क्या समझ रहे हैं आपको। देखिए क्लास 10th में 8.1 में बस यही इसका इतना ही इसको करना है कि हमको इसको मान लीजिए जब हम इसको एंगल मान लिए तो इसका मान क्या होगा, जब यहाँ पे हम इसको एंगल माने तो इसका मान क्या होगा, यही निकालना। जैसे कि 1 मिनट आप बता रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब बता रहे एक बात, क्वेश्चन नंबर अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट बताएं हम एक्सरसाइज 8.1 का, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं आपको। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हमको, इसमें दिया है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में हमको दिया है क्या कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या है, मान ज्ञात करना, ठीक है, मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें देखिए हो दिया क्या सवाल में, ठीक है, ये सवाल है p q और r है, ठीक है, और यहाँ पे समकोण है। अब इसको हम रख देते हैं, 12 दिया है, यहाँ पे 13 दिया है, बस हो गया। अच्छा अब आइए बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए जिससे दिया है कि tan p है, क्या है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। देखिए जब हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है तो हम बेस नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, तो इसको हम आधार नहीं निकाल सकते, निकालिए। जैसे देखिए मैंने, फिर इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिर लिखेंगे कि दिया गया है कि पी क्यू बराबर 12 है, फिर पी और आर बराबर दिया है 13 है, तो हमको क्यू और आर का मान निकालना है। तो आइए इसे बताते हैं आपको, पी क्यू बराबर हमको दिया है 12 और पी आर बराबर हमको दिया है 13, तो हमको क्यू और आर का मान निकालना है, ठीक है, क्यू और आर का मान निकालना है। तो इसलिए देखिए हमको हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला है। तो देखिए हमको हाइपोटेनस दिया था 13 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी हमको कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी हमको नहीं पता तो बी का हमको मान निकालना है। देखिए तो होता क्या है कि जब 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13 होगा, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है हमको याद है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। तो जैसे हमको याद है कि इसका स्क्वायर होता है 169 होता है, ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है तो 144 होता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब कोई भी चीज़ बराबर केवल मान लीजिए प्लस में, क्या है, प्लस में जब कोई भी संख्या के आगे कुछ ना हो तो उसको हम प्लस मानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बराबर के इस बगल प्लस में, इधर जब आएगा तो क्या कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 में से जब 144 को हम घटाएंगे तो बी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, कितना होगा, 25 होगा। और बी स्क्वायर जब इसको हम स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ बी स्क्वायर पर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुने 5 होगा, ठीक है, तो बी बराबर तो 5 निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताते हैं जब क्या कौन सा हो गया, 5 गुने 5, तो देखिए रूट अंडर 5 गुने 5 बराबर बी है, तो 5 निकल जाएगा, तो बी बराबर कितना आ गया, 5 है, कितना आ गया, 5 आ गया बी बराबर। तो यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे कि क्यू आर बराबर 5 अब आ गया। अब देखिए अब सवाल पे अब जाना है, पहले इतना हमको काम करना है, ठीक है, उसके बाद हमको सवाल पे आना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब tan p है, कितना है, सवाल में दिया है tan p माइनस कॉट r, ठीक है, tan p माइनस कॉट r है, ठीक है। जैसे कि देखिए हमको tan p माइनस कॉट r दिया है, ठीक, तो tan p, तो p का मतलब होगा कि अभी थीटा यहाँ पे है। देखिए जब कोई चीज़ बोलेगा यहाँ p तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कॉट r है तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और जब थीटा यहाँ पे आया मान लीजिए कौन के सामने, तो यहाँ हो जाएगा लंब,
लंब कौन सी हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब कॉट कह रहा है आर तो यहाँ थीटा होगा तो लंब यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि tan पी यहाँ पे बोला तो पी की कौन सी हो जाएगा, पी के सामने बोला ये लंब हो जाएगा, तो जिससे कि मान लीजिए लंब ये हो गया, कौन सी होगा, लंब ये है और आधार ये है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, इतना समझ लीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ थीटा और कोण बदलता है, ठीक है। और थीटा जब कोण बदल जाता है इसमें तो लंब और आधार बदलता है, फिर कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है, माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा, ठीक है। देखिए b/p हो गया। अच्छा तो देखिए यहाँ पे p जब यहाँ निकालना हमको तो इसके लिए हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, ठीक है, लंब ये हो जाएगा तो 5/12 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह जब cot r का होगा तो यहाँ पे जब हम थीटा लाएंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब 5/12। अब देखिए लघुत्तम एलसीएम आपको आता होगा, जब 12 और 12 का लघुत्तम निकालेगा तो 12 ही आता है। जैसे मान लीजिए हमको सिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 12 और 12 का लघुत्तम निकाले तो 12 से इसको हम दिए एक बार में तो एक हो गया और एक हो गया। जब 12 में 1 से गुना करेंगे 1 से तो 12 गुना 1 तो 12 होगा, फिर 1 भी 12 से गुना तो फिर 1 ही होगा, सॉरी 12 ही होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए जैसे कि मान लीजिए तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 मरतबे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 5 एकम 5 माइनस जब 12 में 12 से हम भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन चीज़ से गुना होता है, 1 से होगा तो 5। और देखिए कोई भी संख्या जब 5 में से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हमको 0 मिलेगा बटे 12। तो कोई भी संख्या कहीं नीचे 0 होगा तो इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। देखिए चलिए तो सवाल नंबर 2 कंप्लीट पूरा अच्छा से हुआ। देखिए हमको सवाल नहीं कराना है, सवाल को हमको प्रैक्टिस करना है, ये नहीं हमको कि एक्सरसाइज खत्म करवाना है, ख़त्म नहीं करवाना है। सवाल को इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि आपको एक्सरसाइज देखते हुए लगभग बन जाए, ठीक है। चलिए तो हम फिर मिटा रहे हैं और आइए सवाल के नेक्स्ट सवाल में। देखिए और 3rd नंबर सवाल क्या कह रहा है इसको तो प्लीज समझिए। देखिए सवाल नंबर 3 में बोल रहा है, सवाल नंबर 3 में आपको बता रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर हमको 3/4 दिया है। देखिए साइन थीटा कितना दिया है, 3/4 दिया है, तो हमको क्या निकालना है, तो साइन थीटा और 3/4 दिया है तो हमको कॉस थीटा तथा tan थीटा निकालना है। क्या है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है कि पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। देखिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मतलब समकोण त्रिभुज का फिगर मतलब चित्र बना लेंगे। इसमें इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम सी मान लेंगे। मान लीजिए बी है ये तो समकोण है, तो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। कर्ण का मतलब क्या होता है हाइपोटेनस। अच्छा और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो इसको हम पी मान लिए। ये आधार है, आधार को क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। अच्छा तो वो क्या दिया है, साइन थीटा p/h मतलब p का मान हमको दिया 3 और h का मान दिया कितना 4। देखिए p का मान 3 दिया है और h का मान 4 दिया, ठीक है। इसी तरह देखिए हमको निकालना है b, निकालना है, क्या निकालना है, b निकालना है। तो b निकालने के लिए कुछ है बड़ा नहीं है, देखिए आराम से निकालते b। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए h² बराबर बाई कौन सी पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखना है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो h² बराबर क्या होता है p² प्लस b² होता है, ठीक है। देखिए p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो हम इसको मान लीजिए k मानते हैं, क्या मानते हैं k, और इसको भी k मानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको 4k का स्क्वायर कर दिए बराबर p का कितना है 3k है, तो 3k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नहीं दिया तो इसको निकालना है। और देखिए एक बात और बता रहे हैं, k यहाँ पे क्या है, तो k वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और हिंदी में उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए तो हम 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा। अब के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर होगा, तो 16 और के में के से गुना किया तो के स्क्वायर बराबर, जब हम 3 में 3 से गुना किए तो 9 होगा और के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर होगा। तो 3 3 9 और के में के से गुना किया तो के स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए अब क्या होता है, जब यहाँ 16 यहाँ 9 है, ठीक है, तो हम जब प्लस के मतलब बराबर की उस बार मान लीजिए प्लस में जब कोई भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो उसको हम प्लस मान लेंगे, आगे क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। तो इसको हम क्या मान लिए? प्लस मान लिए। प्लस मान लिए तो जैसे कि मान लीजिए बराबर के इस बगल प्लस में तो इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 16 के अब माइनस के 9 के बराबर कितना है बाबू? बी स्क्वायर है। देखिए जब 16 के में से 9 के घटेगा क्या होगा? घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7 के हो जाएगा, के स्क्वायर हो गया। कितना होगा? के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? के स्क्वायर होगा बराबर के कौन से? बी स्क्वायर। अब देखिए जब इस पर बी स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ता है। ठीक है, तो 7 रूट के स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ गया बी। देखिए जब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आपको बी बराबर कितना हो जाएगा? 7 के स्क्वायर रूट में है। ठीक है, 7 क्या है? रूट क्या है और के स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब 7 को जब आप तोड़ेंगे वर्गमूल तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटता है। 9 रहेगा तो टूटेगा, 4 रहेगा तो टूटेगा, 16 रहेगा तो टूटेगा, 25 रहेगा तो टूटेगा। ठीक है, लेकिन 7 नहीं टूटता है, तो 7 रूटे में रह जाएगा। और 2 के है, मान लीजिए कोई दोस्त है, के गुने के है तो ये वो दोस्त जेल में से निकल जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कोई मशीन है, वर्गमूल क्या है? मशीन। जब आपके जैसे 2 आदमी रहेगा तो एक आदमी जेल से निकल जाएगा। ठीक है, और एक आदमी रहेगा तो नहीं निकलेगा जेल से। ठीक है, ये समझ लीजिए कि वर्गमूल का मतलब ये होता है कि एक मान लीजिए जेल है तो उसमें जब मान लीजिए कि आपके तरह जैसे मान लीजिए के गुना के है रूट के अंदर एक के निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? एक के निकलता है इसमें से। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लीजिए एक के निकल गया तो ये रूट में नहीं है, रूट में सिर्फ रूट 7 है। ठीक है, रूट में सिर्फ 7 है, के बाहर है। ठीक है, देखिए तुमको क्या मान है? रूट के अंदर 7 और के बाहर है। ठीक है, इसका मान आ गया। अच्छा तुमको क्या निकालना था? देखिए कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निकालना था क्या हमको? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना है? बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना है? रूट अंडर 7 के बटे 4 के। ठीक है, अच्छा और दूसरा में क्या है हमको निकालना है? टैन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? टैन थीटा। तो देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो टैन थीटा का पी बाई बी होता है, मतलब लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पी बाई बी। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 3 के बटे के कितना हो जाएगा? 7 रूट अंडर 7 और के बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो आप उतार लीजिए जब तक इसको हम इधर चलिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और देखिए क्लास ज़्यादा हम लंबा नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेने से बच्चा को लगता है कि ये क्लास हार्ड है चाहे ये भिरा है। ठीक है, देखिए क्लास के मतलब होता है क्या? 35 से 40 मिनट का क्लास रहना चाहिए, लेकिन देखिए उस लेक्चर में बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं उसके बाद क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, कितना है? 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो इसमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अच्छा से इस सवाल को हम बताते हैं। कॉट ए बराबर कितना है? 15। देखिए कॉट पर मिटाए थे इसको, देखिए चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए इसमें 4 नंबर में दिया क्या है? 4 रहने दीजिए, 4 नंबर कल बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए 4 नंबर आपको हम कल बताएंगे। आपको टास्क यही रहेगा कि NCERT बुक आप लोग ले लीजिएगा। क्या? NCERT बुक ले लीजिएगा। ठीक है, एंड देखिए NCERT बुक ले लीजिएगा, आप सवाल बनाएगा। देखिए NCERT पढ़ने से नहीं होगा। NCERT क्या है? सिर्फ एक बेस है, लेकिन आपको के.सी. सिन्हा ये सब बुक है जो आपको सवाल बहुत इसमें रहता है, जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही अच्छा रहता है। के.सी. सिन्हा ले लीजिएगा, के.सी. सिन्हा, या आपको जैसे मिल जाएगा तो R.D. शर्मा ले जाएगा, R.D. शर्मा भी ठीक होता है, तो ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, NCERT सिर्फ एक एग्जाम में आता है, उससे कोई बड़ा गणितज्ञ नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए
तो आपको क्लास हम एंड करते हैं एंड इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ अच्छा मैथ में कर पाए। चलिए तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते, चलिए थैंक यू।